तमाम दोस्तों को हमारे चैनल पर स्वागत है, इस्तकबाल है। 7वें चरण की बहाली का लेटर जारी जैसे हुआ है, तमाम बिहार के अंदर में जो अभ्यर्थी सीटेट बीटेट क्वालिफाइड नहीं था वो हंगामा शुरू कर दिया है। वो चाह रहे हैं कि 7वां चरण की बहाली रुके रहे, 7वें चरण की बहाली नहीं हो। वो चाहते हैं कि बीटेट या सीटेट लिया जाए, उसके बाद 7वें चरण की बहाली हो। यानी शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश से उन्होंने एक अभ्यर्थी बात किया, कहा कि सर हम सीटेट बीटेट की मांग कर रहे हैं, बहाली 7वें चरण की बहाली से पहले एक सीटेट या बीटेट कर दवा दिया जाए, उसके बाद बहाली जारी किया जाए। लेकिन अब सीटेट और बीटेट की मांग करने वालों के लिए मेरा जवाब सुन लीजिए। सीटेट बीटेट जो अभी डीएलएड से फारिग हुआ है, अभी डीएलएड कंप्लीट हुआ है, वो चाहता है कि आज ही हम शिक्षक बन जाए, वह चाहता है कि आज ही हमारी जॉब हो जाए। जो अभ्यर्थी 2019 से लेकर 2022 तक यानी वो अपनी मेहनत और कोशिश करके गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करके हाई कोर्ट तक मांग करते रखे, आज उसका जब नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, लेटर जारी होने वाला है, तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी पेंग और टांग अड़ा रहे हैं। ये गलत बात है। आपको 8वीं चरण बहाली आएगी, इसलिए आप निश्चित इस सब चक्कर में ना पड़े, कोर्ट कचहरी भी ना जाए। आप जितना जल्दी हो सके कि 7वां चरण बहाली को ले लिया जाए, उसके बाद 8वीं चरण भी बहाली आएगी। इसीलिए मैं ये गुजारिश करता हूँ कि कोई भी बीटेट या सीटेट अभ्यर्थी पास नहीं है तो इस तरीके का कारनामा नहीं करे, नहीं तो साथ साथ जो 7वीं चरण बहाली आने वाली है उसका तो जो भी होगा उसके साथ साथ आपको भी भुगतना पड़ेगा। और बहाली आप सीटेट बीटेट करके भी 5 साल बैठे रहेंगे, आपकी बहाली होने वाली नहीं है। इसलिए आप ये कोशिश ना करें कि उसकी बहाली ना हो 7वें चरण की। अगर 7वें चरण की बहाली 2022 तक खत्म हो जाती है तो आपकी 8वीं चरण की बहाली 24 में 100% आएगी। इसलिए आम अभ्यर्थियों को जो सीटेट और बीटेट पास नहीं है घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप अपनी मेहनत करते रहें, सीटेट या बीटेट की तैयारी करते रहें। आप इन सब चीज़ों में ना पड़े। सीटेट जो जुलाई में आने वाली थी अब हो सकता है कि वो दिसंबर में आएगी, इसलिए सीटेट की तैयारी करना शुरू कर दें। और शिक्षा विभाग का काम है, जो करेंगे उस पर आपको रहना है। नहीं तो अगर आगे आप ज़्यादा सियाना और बनेंगे तो आपका भी बहाली फंसाया जाएगा। आपकी भी उम्र, बहुत सारे ऐसे 7वें चरण में अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र सीमा खत्म हो चुका है, किसी का 50 साल 45 साल हो चुका है। इसलिए उसको भी मद्देनजर रखते हुए 7वें चरण की बहाली को जल्द से जल्द पूरी करवाए जाए।